श्रीमद् भागवत कहती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो सच्चा कृष्ण भक्त होगा वो निष्काम भाव से बिना किसी इच्छा और कामना के एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। उसे कोई कामना नहीं है, उसे कोई इच्छा नहीं है। वो तो भगवान से उल्टा ये कहता है, अरे प्रभु तूने मुझे इतना दिया, अब तू बता मैं तुझे क्या दूं। भगवान कहते अरे तू मुझे क्या देगा, तेरा अपना कुछ होगा तब तो देगा। तेरे पास धन दिया मेरा, परिवार दिया मेरा, ये सांस तू उधारी में मेरी, तू क्या देगा। तो भक्त कहता हाँ प्रभु बात तो सही है, सब कुछ आप ही का दिया है, पर एक चीज है जो मेरे पास मेरी अपनी है। क्या? मेरे पास मेरा अपना भाव है, वो मैं आपको समर्पित करूंगा। मेरे हृदय का प्रेम है जो मैं आपको समर्पित, वो आपका दिया नहीं है, वो मैंने सत्संग सुन सुन करके कमाया है, वो मैं आपको देना चाहता। भगवान को केवल 56 भोग चढ़ाने से भगवान राजी नहीं होते। 56 भोग आज तक दुनिया में हजारों लोग लगाते, कितनी बार खाने आए भगवान। दूसरी तरफ मीरा ने जहर पिलाया तो दौड़े दौड़े आ गए। कर्मा ने खिचड़ी खिलाई, वो भी ऐसा कर्मा की खिचड़ी की सारे जगत में जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद भात प्रसिद्ध है वो भी कर्मा बाई की खिचड़ी का बनता है। तो निष्काम भक्ति, मैंने कल आपसे कहा था ना कि मांग क्या होनी चाहिए भगवान से, ये हमें पता ही नहीं है। भगवान के सामने जाके कह रहे भगवान घर बनवा दे, भगवान छोड़ो संतों के पास जा जाके कहते हैं, संतों को जाके बोलेंगे महाराज जी छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, कोई लड़का बता दो। महाराज जी लड़का ही बता रहे होते तो महाराज जी बनते काय को। जाओ कहीं मैरिज ब्यूरो में जाके, पर आजकल संतों को और वक्ताओं को लोगों ने मैरिज ब्यूरो समझ लिया है। मैं तो अपना ही अनुभव बता सकती हूँ, मेरे पास ही इतने आते हैं, मेरी तो आयु भी बहुत ज्यादा नहीं, तो जो बड़े बड़े कथा प्रवक्ता होते हैं आयु में, उनके पास तो कितने ही जाते होंगे। हमारी बेटी का ब्याह, ये उसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिज्यूमे, ये उसका वो है, और इसके लायक कोई, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में घूमते हो ना, सब जैसे लोगों से मिलते हो, कोई लड़का मिल जाए। अब बताओ कथा करने जाए कि इनके लिए लड़का ढूंढने जाए। नहीं कोई मिल जाए चलता फिरता तो कोई नजर में रखना। कोई संतों के पास जाके बोले महाराज जी शुगर कम नहीं हो रही, तो महाराज जी शुगर में क्या करेंगे, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। महाराजों का, संत महापुरुषों का समय पता आपको कितना कीमती होता है। साधु का एक क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए कभी। वहां जा जाके उल्टी सीधी बातें पूछते रहते, घुटनों का इलाज, गर्दन का इलाज, ये महात्मा जी क्या करेंगे इलाज। आशीर्वाद मांग सकते हो कि महाराज जी थोड़ा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, और वो भी शरीर किस लिए, ताकि मैं भजन कर सकूं भगवान का कुछ। वहां जाकर के महात्माओं से मंत्र पूछ रहे हैं, घुटना ठीक होने का मंत्र बता दो। और ऐसे में होता क्या, फिर ऐसे में महात्मा जी कम मिलते, ठग ज्यादा मिल जाते हैं। देखो भैया सीधी सी बात है, अगर तुमको सोने की परख नहीं है ना, तो बाजार में नकली सोना बेचने वाले तो बहुत बैठे हैं, ठगे जाओगे। ठग करके फिर बाद में रोगे, अरे ठगने से पहले असली सोने की पहचान करो, संतों को पहचानना सीखो। और संतों के पास जाकर के उल्टी सीधी चीजें, उल्टा सीधा प्रश्न मत किया करो। एक आदमी एक महात्मा जी के पास गया, बोला महाराज जी ये बताओ, एकादशी अमावस्या के अगले दिन अगर एकादशी आ गई, आ जाए तो क्या करना चाहिए। महात्मा जी बोले भले आदमी, अमावस्या के बाद एकादशी तो आ ही नहीं सकती। बोले नहीं नहीं आ जाए तो। अरे भैया पर जब आ ही नहीं सकती तो मैं क्यों सोचूं आ जाए। बोले नहीं नहीं आप सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो अमावस्या से अगले दिन अगर एकादशी आ जाए
तो क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले काम कर, मक्खन के पकौड़े तल के खा लेना। तो बोला महाराज जी मक्खन के तो पकोड़े नहीं बन सकते। महाराज जी बोले जब तेरी अमावस्या के बाद एकादशी आ सकती है तो मेरे मक्खन के पकोड़े क्यों नहीं बन सकते? महात्माओं के पास जाकर के कुछ भी बोलते, कुछ भी पूछते। मेरा ऐसा मानना है, मानो न मानो खुशी आपकी, संतों के पास जाके अपने परिवार से जुड़ी बात तो कभी खो ही मत। दुख दर्द संतों को बताना नहीं पड़ता, सब पता है उन्हें। दुनिया में आपका इलाज डॉक्टर भी कर सकता है, दुनिया में आपके दुखों को दूर संसार वाले भी कर सकते, लेकिन भगवान की प्राप्ति एक संत के अलावा कोई नहीं करा सकता। इसलिए संतों के पास जाओ तो केवल एक उद्देश्य, महाराज जी भक्ति कैसे बढ़े, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हमारा भजन में मन कैसे लगे, ये प्रश्न संतों से पूछने चाहिए। पर भक्ति हमें करनी नहीं तो इसलिए हम पूछते नहीं। हमें तो बस इतना, भगवान की भक्ति इतनी चाहिए, हम जाएं 2 माला करें, 2 माला के बदले भगवान उसका फल तुरंत दे दे, तब तो ठीक था। तो भारत में देवताओं की कमी कोई है नहीं, 33 कोटि देवता, ये पसंद ना आए तो दूसरा वाला देख लो, दूसरा ना आए तो तीसरा ट्राई कर लो और उसी में घूमते रहते। ये भक्ति नहीं, एक किंचित मात्र भी भक्ति नहीं है। कोई माने न माने, ये भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति हमेशा निष्काम होती है। छोड़ दिया उस पर, दोनों हाथ खड़े कर दिए, अब तू जैसे रख, सुख में रख, दुख में रख, अच्छा कर, बुरा कर, प्रॉफिट कर, लॉस कर, मार दे, जिंदा रख, जो करना सब तेरे हाथ में, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। जिस दिन ये भरोसा जाग गया ना मन में कि हाथ उठा के कि छोड़ दिया अब उसके ऊपर, जब तक द्रौपदी अपना सामर्थ्य लगाती रही ना साड़ी पकड़ पकड़ के, तब तक द्वारिकाधीश आया नहीं कि जा तू ही बचा ले अपने आप को, जा अपने पतियों के पास, वो ही बचाएंगे तुझे। युधिष्ठिर, अर्जुन, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, किसके पास नहीं भागी द्रौपदी। एक तरफ लग रहा है ये बचाएंगे, दूसरी तरफ लग रहा है मैं अपनी साड़ी पकड़ के खड़ी रहूंगी तो शायद मैं ही अपने इज्जत को बचा सकती हूँ, तो खड़ी रही। लेकिन जब द्रौपदी को लगा तेरे बस की बात नहीं है, तब उसने साड़ी छोड़ करके दोनों हाथ उठा के कहा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जाना शिकेशव।